राजनीतिक गलियारा में कल से और नई हलचल मच गई है। कई लोगों के अरमानों की होली जल गई है तो कई लोग अति उत्साहित है और कई लोग आनंद से विभोर है। क्योंकि बात करने के लिए आया हूँ मैं कल की उस लिस्ट के बारे में जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक लिस्ट सार्वजनिक की गई है विधानसभा प्रत्याशियों की। और विधानसभा प्रत्याशियों में जो लिस्ट जगजाहिर हुई है वो फिर से उन्हीं आंकड़े 39 ये वो आंकड़ा है जो पिछली बार के समान है, यथावत है। यानी कि पहली जो सूची भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब जाहिर की गई थी, सार्वजनिक की गई थी, उसी आंकड़े को लेकर दूसरी सूची जारी कर दी है। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण भाविस्कर का, क्योंकि आज हम फिर उस राजनीतिक पखवाड़े में हैं, उस राजनीति के जंगे मैदान में है। और उस राजनीति के जंगे मैदान में जो कुश्ती लड़ी जाएगी वो भी पूर्णतः भारतीय पद्धति के अनुसार। तो उस पद्धति में कौन कितना ताकतवर है, कौन पहलवान, कौन गामा पहलवान है और कौन विदेशी पहलवान है और कौन खली पहलवान है, क्योंकि जीत और हार दो ही लोगों के बीच में होगी। हालांकि दूसरी पार्टी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। दूसरी पार्टी यानी कि दूसरा पक्ष जिसमें कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय भी, इन लोगों ने तो ताल ठोक रखी है, लेकिन कोई एक व्यक्ति सामने नहीं आया है या कोई विशेष चेहरा सामने नहीं आया है जो जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो बात करेंगे फिर हम भारतीय जनता पार्टी की उस दूसरी सूची में, क्योंकि दूसरी सूची में जो आमूलचूल परिवर्तन किया है, जो राज व्यवस्था को समझते हैं, जो राजनेता है और जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो इस बात को समझ रहे हैं, उस बात का आकलन कर रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो दूसरी सूची जगजाहिर की गई है, उस दूसरी सूची में कद्दावर नेता सामने आए और इंदौर एक उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ कैलाश विजयवर्गीय की। कैलाश विजयवर्गीय की एक बहुत बड़ा चेहरा है और कैलाश विजयवर्गीय के संदर्भ में यदि ये बात कह दी जाए कि वो राष्ट्रीय चेहरा है तो इसमें भी कोई दो मत नहीं होगा, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो है वो कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं और पश्चिम बंगाल हम देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में कोई वजूद नहीं था, बावजूद भारतीय जनता पार्टी कैलाश विजयवर्गीय जो प्रभारी रहे हैं उनके कार्यकाल में दूसरे स्थान पर रही है। और उससे भी बड़ी बात, जब मध्य प्रदेश में ये दूसरी सूची जारी होती है तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे राष्ट्रीय चेहरे को फिर विधानसभा के जंगे मैदान में उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इंदौर विधानसभा एक से वे सामने आ चुके हैं। उसी प्रकार कहीं केंद्रीय चेहरे, कहीं सांसद जो लोग हैं जो राष्ट्रीय स्तर की संसदीय चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें भी वे सामने आते रहे हैं, जिसमें प्रहलाद पटेल का नाम और नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो दूसरी सूची जारी कर दी है उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को विधानसभा के मैदानी जंग में उतारने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने किया है, निश्चित ही आश्चर्यचकित करने देने वाला है। लेकिन ये राजनीति का अखाड़ा है, ये मैदान है, इसमें तमाम तरीके के युद्ध के तरीके अपनाए जा सकते हैं। चाहे वो कोई भी युद्ध हो, उसमें अलग अलग तरीके अपनाए जाने का एक प्रचलन सा है। और उसी के तारतम्य में हम बात करते हैं पुनः बड़वानी जिले की, क्योंकि बड़वानी जिले में यदि चारों विधानसभाओं के संदर्भ में चर्चा करें तो बड़वानी जिले की जो 4 विधानसभा है उसमें पांसेमल विधानसभा और राजपुर विधानसभा के पत्ते खुल गए हैं। क्योंकि पांसेमल विधानसभा जो बुद्धिजीवी लोगों की विधानसभा के नाम से मुख्य नायक हर बार बात करता है, चूंकि वस्तुतः सत्य है, जो सत्य की कसौटी पर खड़े उतरते हैं, तो पांसेमल विधानसभा से एक टिकट जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नॉमिनेट किया गया है और वो टिकट है श्याम बटे जी का। जी हाँ, श्याम बटे जी किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है,
दूसरी बड़ी बात यह है कि उनकी जो धर्म पत्नी थी वे भी मैदान में आ चुके हैं, यानी कि जिला पंचायत सदस्य रहे हैं श्याम बर्डे जी की धर्म पत्नी। तो बात करेंगे श्याम बर्डे के परिवेश पर, क्योंकि श्याम बर्डे का जो परिवेश है वो सामान्य रहन सहन के व्यक्ति तो है ही, साथ में वे शिक्षा जगत से जुड़े हैं। और वो ऐसे बताते हैं, उनका जो बायोडाटा मेरे पास उनके द्वारा उपलब्ध करा दिया गया था, उस बायोडाटा में ये उल्लेखित है श्याम बर्डे जी जो है वो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, वो शिक्षक थे। उससे तिलांजलि देकर, उनसे त्याग पत्र देकर वह राजनीति के अखाड़े में उतरने आए हैं। हालांकि राजनीति के अखाड़े में बुद्धिजीवी लोगों के होने की अत्यंत आवश्यकता है। यदि राजनीति में बुद्धिजीवी लोग नहीं आएंगे तो फिर कौन आएंगे, और कौन आते रहे, और जिसके कारण कितने बार देश का, विधानसभा का या प्रदेश का या जिले का कई जगहों पर बंटाढार हुआ होगा। शायद मैं विभिन्न पार्टियों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, केवल भाजपा के संदर्भ में इस बंटाढार के शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। कई ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने राजनीति के अखाड़े में उतरे हैं, लेकिन उनकी योग्यता नहीं है। लेकिन इस बार पांसेमल विधानसभा में निश्चित रूप से नवाचार हुआ है, और नवाचार के तौर पर श्याम बर्डे जो शांत स्वभाव, सबसे मिलनसार स्वभाव के व्यक्तित्व थे, और कहीं ना कहीं उनका नाम इतने राजनीति के जो अखाड़ा है उसमें बड़ा उछल कर सामने, उभर कर सामने नहीं आया था। लेकिन श्याम बर्डे ने निश्चित रूप से सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। हालांकि नाम तो तय हो गया है, लेकिन जब चुनाव का महासंग्राम आएगा, चुनाव का संग्राम आएगा, चुनाव का महायुद्ध आएगा, और उस चुनाव महायुद्ध में कांग्रेस का जो प्रत्याशी होगा वो कैसा होगा, कितना दमदार होगा, क्या वही पुराना चेहरा होगा, तो श्याम बर्डे के भांति युवा चेहरा सामने आएगा, तो कड़ी टक्कर होगी। और जो संग्राम होगा वो निश्चित रूप से देखने लायक होगा, समझने लायक होगा, क्योंकि युवा मैदान में उतर चुके हैं। इसलिए पांसेमल विधानसभा में निश्चित ही जो खेल होगा, जो महासंग्राम होगा, वो बड़ा ही आश्चर्यबोधक हो सकता है, बड़ा ही आनंदित हो सकता है, और घमासान होने की पूरी संभावना है। ये पांसेमल विधानसभा के संदर्भ में मुख्य नायक आपके सामने ये बात रख रहा है। दूसरा विधानसभा बड़वानी जिले का चर्चा में रहा, वो है राजपुर विधानसभा। और राजपुर विधानसभा में जो कांग्रेस की ओर से जो कद्दावर चेहरा जो कभी पांसेमल विधानसभा में कांग्रेस की ओर से जिन्होंने अगुवाई की थी और वो चुनाव जीते थे, वैसे थे वो बाला बच्चन। और बाला बच्चन के संदर्भ में कहा जाता है कि वो जमीनी स्तर से जुड़े हैं। कारण यह है कि वे राजपुर से भी चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, पांसेमल विधानसभा से भी चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। अब उनके सामने वही उनका पुराना चिर परिचित प्रतिद्वंदी अंतर पटेल जी पूर्व मंत्री के सुपुत्र रहे, और अंतर पटेल का भी दमदार व्यक्तित्व है। वे जिला पंचायत बड़वानी के अध्यक्ष रहे हैं, और अंतर पटेल भी उनको कड़ी टक्कर दे सकते हैं। यदि 2018 के संदर्भ में बात की जाए तो 2018 में जो चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, उसमें जो वर्तमान राजपुर के विधायक है श्री बाला बच्चन जी, उनको कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन कुछ ही मतों के अंतराल से वे जीते हैं। और उधर जो पटेल जी है वो हारे थे। शायद उस हार का बदला निकालेंगे अंतर पटेल, या फिर बड़ी जीत का जश्न मनाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो बड़वानी जिले की ये दो विधानसभा, राजपुर विधानसभा और पांसेमल विधानसभा का जो घमासान होने वाला है, निश्चित ही आश्चर्यचकित होगा, आश्चर्यबोधक होगा। और इस बात को हम जनता जनार्दन निर्णय लेगी कि क्या होगा। लेकिन बात हम करते हैं सेंधवा विधानसभा की। सेंधवा विधानसभा और दूसरा पक्ष है, जो दूसरी धुरी है इस जिले की है, वो है बड़वानी विधानसभा। और बड़वानी विधानसभा और सेंधवा विधानसभा में पुराने भी है, यानी कि पुराने कद्दावर नेता है। एक तरफ सेंधवा विधानसभा के संदर्भ में यदि चर्चा की जाए तो सेंधवा विधानसभा का नेतृत्व पूर्व कैबिनेट मंत्री सम्मानीय अंतर सिंह आर्य ने किया है, और कई बार उन्होंने कांग्रेस को धूल चटाने का प्रयास किया है। वो भारतीय जनता पार्टी में संगठन स्तर पर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं अनुसूचित जनजाति मोर्चे में। उस दौरान भी पार्टी ने उन पर विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने टिकट दिया, और उस पर वे खरे उतरे और अनुभवी नेता है दादा अंतर सिंह आर्य जी।
तो क्या इस बार अंतर सिंह दादा को टिकट दिया जाएगा या फिर नया चेहरा सामने आएगा या युवा चेहरा सामने आएगा? ये पशोपस की स्थिति है, ये चिंतनीय विषय उनके लिए है, लेकिन जनता जनार्दन के लिए ये स्थिति बड़ी ही अचरज कर देने वाली होगी, क्योंकि सेंधवा विधानसभा में इस बार जो दावेदारी के रूप में जो दूसरा नाम आ रहा है डॉक्टर रेला सेनानी का, वे भी दावेदारी सामने व्यक्त कर रहे। अब बात आएगी क्या युवा चेहरा, यदि युवा चेहरे की बात करेंगे तो अंतर सिंह दादा के सुपुत्र विकास जी आर्य का भी नाम सामने आ रहा है, दूसरी ओर डॉक्टर रेला सेनानी का नाम सामने आ रहा है। यदि पुरानी बात की जाए, यदि हम इस सेंधवा विधानसभा के परंपरागत जो जीत हार की बात की जाए, अनुभव की बात की जाए, जिस प्रकार संगठन ने इंदौर जैसे क्षेत्र में, संगठन ने अन्य क्षेत्र में जो पुराने खिलाड़ियों जो राजनीति के माहिर माने जाते हैं, जो जोड़ तोड़ के राजनीति में एक महायोद्धा माने जाते हैं, उन्हें फिर से उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसका उदाहरण मैं इंदौर के रूप में आप लोगों को बता चुका हूं। अब बात करते हैं बड़वानी विधानसभा की, क्योंकि बड़वानी विधानसभा जीती हुई विधानसभा कहलाई जाती है, क्योंकि 2018 में जो बड़वानी का विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट औंधे मुंह गिरा था, जिसमें केवल बड़वानी जिले ने जीत दर्ज की थी और दूसरी तीनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के हाथों से खसक गई थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में यदि नवाचार किया जाएगा तो फिर बड़वानी से कौन नया चेहरा कौन होगा? वहाँ तो निर्दलीय भी टाल ठोकते रहते हैं और निर्दलीय अपने आप को वहाँ के महायोद्धा भी बताते रहते हैं। तो क्या बड़वानी विधानसभा में भी कोई नया युवा सामने आएगा?